हेलो स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक इज़ इंटीग्रेशन। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है समाकलन, जो कि क्लास 11th के चैप्टर 3 का टॉपिक है। ठीक है, तो कल अपन ने क्या डिस्कस करा था बेटा? अवकलन या डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है कि डिफरेंशिएशन क्या था कि ये भी एक मैथमेटिकल टूल था जिसके द्वारा अपन लार्ज फिजिकल क्वांटिटी से स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी डिराइव कर सकते थे। लेकिन अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इंटीग्रेशन भी एक ऐसा मैथमेटिकल टूल होता है जिसके द्वारा अपन स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी से लार्ज फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन। ये चीज़ अपन ने पहले भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अभी ये समाकलन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज़ ए mathematical tool which is used for calculating large physical quantity by the help of स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि मतलब यह एक ऐसी गणितीय संक्रिया है, जिसके द्वारा छोटी भौतिक राशि से बड़ी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। बड़ी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होता है? ये होता है समाकलन, या जब बोले तो इंटीग्रेशन। अब इसके बाद करते हैं फॉर्मूला। तो देखो, फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले तुम पढ़ोगे वो सभी डिफरेंशिएशन के अपोजिट होंगे। मतलब कि अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि अपन ने प्रीवियस में क्या डिस्कस करा था कि अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। मतलब कि जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है ये एक दूसरे के वाइस वर्सा है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट टूल की तरह बिहेव करते हैं। कि मतलब अगर साइन एक्स का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो कोस एक्स आता है, वहीं अगर मैं कोस एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा? साइन एक्स आएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स, तो 100% साइन एक्स आता है। तो ये दोनों इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के इन्वर्ट है। क्लियर है? तो देखो, फॉर्मूले की बात करते जाए। सबसे पहला फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c, और c होता है तुम्हारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, हिंदी में बोले तो समाकलन नियतांक। और बेटा ये जो वैल्यू है ये तुम्हें अभी जब अपन फिजिक्स के वे में करते हैं तो अपन ज़्यादातर इसको जीरो मानते हैं, क्योंकि ये इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करती है। ये जो वैल्यू है ये इनिशियल या प्रारंभिक अवस्था पर निर्भर करती है, और ज़्यादातर केस में ये जीरो होती है। ज़्यादातर केस में ये जीरो होगी। ठीक है भाई, तो इसका कोई एग्जांपल लेते हैं सर। देखो, तो x की पावर 2 dx, तो x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो x की पावर 3 अपॉन 3। क्लियर? एक और ले लो, तो x की पावर -1/2 dx, x की पावर -1/2 + 1, -1/2 + 1, तो x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो 2 घूम के ऊपर, तो 2x की पावर 1/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2√x। ठीक है, तो ये x की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन हो गया। यहाँ तक ओके। एक और ले लो एग्जाम्पल इजी सा। तो x की पावर 5 dx, तो यहाँ पर सीधा सीधा है, उसमें एक ऐड होता है, नीचे भी वो की वही, तो 5 में एक ऐड हो गया 6 और नीचे भी आ गया 6।
ठीक है। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, वैसे ज़रूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके फॉर्मूले पे अभी जैसे अपन ने पढ़ा था साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, तो वहाँ पर कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। तो देखो सेकंड नंबर फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो इसका होता है माइनस का कोस एक्स, क्योंकि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स। थर्ड, फिर कोस एक्स का क्या होगा इंटीग्रेशन, साइन एक्स। ये याद रखने हैं, जैसे डिफरेंशिएशन वाले हैं वैसे ही ये याद। फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ये होता है टेन एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता होगा, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है, ठीक है। फिफ्थ नंबर फिर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस का कोट एक्स। फिर सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अपने को पता है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स। 7 कोसेक एक्स कोट एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स। अपने को पता है कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, तो कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स। ठीक है। 8th, अपने को पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। क्लियर है। फिर e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x। वहीं e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a आ जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई में आता है, किसमें, डिफरेंशिएशन में, इसमें डिवाइड में आ जाएगा। तो ये यहाँ तक 10 फॉर्मूले हैं जो अपने इंटीग्रेशन में काम आएंगे। और भी है तो अभी और भी डिस्कस करेंगे, पहले ये 10 वापस एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। एक्स रेज टू पावर एन, इंटीग्रेट एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स, मतलब एक्स की पावर एन का एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। वहीं साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन log x, e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर x, और e रेज टू पावर ax का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर ax अपॉन a। देखो इस चीज़ को समझना कि e की पावर ax का डिफरेंशिएशन जब अपन निकालते थे तो आता था a e की पावर ax। तो अगर मेरे को इसको इधर लाना है तो इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ a नहीं है, e की पावर ax है, तो इस a को इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, तो किस में आ जाएगा, डिवाइड, e की पावर ax का इंटीग्रेशन e की पावर ax अपॉन a। इस चीज़ को समझना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है, तो इस तरीके से याद करोगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं है। आगे और बढ़ते हैं फॉर्मूले में, तो यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बेटा अब देखो, तो आगे और फॉर्मूले, तो अब आता है 11 नंबर पर, यह आता है साइन ax dx का इंटीग्रेशन। तो ध्यान रखना कोस ax, वहाँ a मल्टीप्लाइड में आता है, यहाँ a डिवाइड में। 12 सेम चीज log ax dx का इंटीग्रेशन, तो वहाँ पर 1/x का क्या होता है, log x, तो log ax का क्या होगा, 1 अपॉन क्या आएगा इसका, log ax का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका भी 1/x ही आएगा, ध्यान रखना, करके देख लेना, सेम आएगा। सॉरी 1/ax इस तरीके से आएगा ना, तो ये रहने दो अभी, हाँ। तो ये इस तरीके से लिखेंगे 1/ax dx, तो 1/a तो एज इट इज है ना, और इसका क्या आ जाएगा, log
एक्स। ठीक है बेटा, ठीक है। एक और ले लो, साइन नहीं कॉस ए एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस का साइन ए एक्स, और वहाँ ए डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर ए डिवाइड में। तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के, जो तुम्हें याद रखने हैं। ज़्यादा नहीं लिखा रहा हूँ, पर ये चीज़ें हैं, ये तुम्हें याद रखनी है। एक और कर लो, साइन इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अजीब सा फॉर्मूला है, पर याद रखना है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये 14-15 फॉर्मूले हैं, और भी फॉर्मूले आएंगे तो तुम धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, पर अपने को अभी जहाँ तक फिजिक्स की बात होती है अपने को इतने ही याद रखने हैं। ठीक है, अब इन पर 1-2 क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पर u और v दो एक दूसरे से मल्टीप्लाई में होते हैं, वैसे भी करते हैं और इजी वे भी करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट, ओके। अब देखो, इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, पर जब तक तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं होंगे तुम न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं एक पहला एग्जांपल लूँ इसका, कि y बराबर x की पावर 7, इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करोगे? तो इसका i इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 7 dx, तो x रेज टू पावर 7 + 1 अपॉन 7 + 1, तो x रेज टू पावर 8/8 आंसर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लग गया? x की पावर n dx, x की पावर n + 1/n+1, x रेज टू पावर n + 1/n+1। ठीक है भाई, एक और करते हैं, y बराबर, या i बराबर ही लिख लो सीधा ही, तो i बराबर इंटीग्रेट, ठीक है, यहाँ लिखते हैं साइन ए एक्स डी एक्स। अब देखो, इसका अगर मान लो तुम्हें नहीं आता है फॉर्मूला, तो एक आइडिया बताता हूँ, इसको t मान लो। ठीक है, तो t बराबर क्या माना तुमने? ए एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डी टी बराबर a dx, यही आएगा। तो डी टी अपॉन डी एक्स, तो a, तो यहाँ से i बराबर इंटीग्रेट क्या हो जाएगा? साइन टी, और dx की जगह क्या लिख सकते हो? a dt अपॉन ए, dx की जगह क्या रख सकते हो? dt अपॉन ए, तो 1/a तो बाहर आ गया और अंदर बच गया साइन टी dt। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस टी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस कोस टी अपॉन ए, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस का कोस टी की वैल्यू ए एक्स अपॉन ए। बोलो, अभी यही फॉर्मूला लिखा था, नहीं लिखा था? क्लियर है? ये तरीके हैं, हो सकता है इंटीग्रेशन तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आए, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है, तो और ब्रॉड है, इसका एरिया भी बहुत ब्रॉड है, तो धीरे धीरे समझ में आएगा, तो टेंशन मत लेना। एक एग्जाम्पल और करते हैं, तो i बराबर यहाँ पर लेंगे अपन 1/cos² x dx। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे देगा, तुम्हें नहीं पता कि ये है क्या, तो सबसे पहले अपने को एक फॉर्मूला आना चाहिए कि जो sec x होता है वो 1/cos x के इक्वल होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मैं इसको लगाऊं, तो i बराबर 1/, तो मैं लिख सकता हूँ sec² x dx। और अपने को पता है sec² x dx, इस sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? अपन ने पढ़ा है अभी एग्जाम्पल में, मतलब सॉरी फॉर्मूले में, तो 10x होता है, तो i बराबर क्या हो जाएगा? 10x। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, एक और कर लेते हैं लास्ट। ठीक है, फिर अब देखो, तुम्हें दे दिया i बराबर इंटीग्रेशन, ये दे दिया
साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा इजी लेते हैं। तो तुम्हें दे दिया साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लेते हैं। साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन दिया। अब इसका इंटीग्रेट करना। पहले तो अपने को दिमाग में नहीं लग रहा कि क्या करना, तो पहले इसको खोल दो। तो साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू 1 अपॉन कोस एक्स। अब देखो साइन अपॉन कोस एक्स टेन एक्स, 1 अपॉन कोस एक्स सेक एक्स। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, आई बराबर इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। और इस पूरे का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इक्वल में करके क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स। और ये हो गया इसका आंसर। अब देखो इंटीग्रेशन, ये बहुत इजी इंटीग्रेशन है, बहुत इजी। अब जैसे जैसे लेवल बढ़ेंगे वो तुम्हारे इंटीग्रेशन आएंगे मैथ्स में, 12th की मैथमेटिक्स में। फिर भी मैं तुम्हें इसका एक और फॉर्मूला वर्क करेगा आईलेट से, और वो अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू।